Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। जैसा कि आजकल हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेशुमार ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको ये डिजीज़ होती हैं, जिनको इस तरह के मसाइल होते हैं, जो इस तरह की परेशानी का शिकार होते हैं। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि एक तो इंटरनेशनल डे भी चल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस का, और फिर हम इसी को टॉपिक बनाएं और पेशेंट के लिए अवेयरनेस मैसेज एक बनाया जाए और एक उनको अवेयरनेस दी जाए, एक उनका जनरल नॉलेज अपडेट किया जाए कि बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है और ऑस्टियोपोरोसिस के आगे नुकसानात क्या हैं और इससे कैसे पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको है या नहीं है, और बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो चीज़ क्या है और इसके इंसानी जो है बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं या इससे आगे उनको क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डियों का कमज़ोरपन और आपकी हड्डियाँ जो है वो उनकी कमज़ोरी, हड्डियों का भुरना या आपकी हड्डियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा वीक होना कि उसका अपना एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाए, तो इसमें जो है वो हम कहते हैं कि ये इसको ऑस्टियोपोरोसिस है। यानी इसका पता कैसे चलेगा? बेसिकली इसका कोई ऐसे सिम्टम तो ज़ाहिर नहीं होता या कोई ऐसी अलामात तो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन बाज़ कंडीशन में हम पेशेंट की हिस्ट्री जब लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि पेशेंट ने किसी जगह पे अपना बाजू रखा हुआ है और उसके ऊपर वो वज़न डाल के बैठता है, तो फिर वो आके ये कंप्लेन करता है कि जब भी मैं इस तरह बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी एल्बो में पेन निकलता है या मेरी आगे वाले जो जॉइंट है उसमें पेन निकलता है, या मैं जिस जगह इस तरह बाजू रखता हूँ तो मेरी हड्डियों में एक पेन शुरू हो जाता है। इसी तरह बाज़ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो हमें आके बताते हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो यानी वो अपनी प्रेयर्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में वो बताते हैं कि हम जब अपनी सजदा करते हैं या उससे उठते हैं तो हमारी टांगों के जो नी जॉइंट से नीचे वाला हिस्सा है उसमें पेन रहता है। बाज़ पेशेंट आपको ये बताते हैं कि मेरे जो मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, जैसे ये एल्बो वाला जॉइंट है, आपका पीछे वाला बैक बोन वाला हिस्सा है, ये सारी चीज़ों में वो कहते हैं कि अक्सर हल्की फुल्की मूवमेंट से भी जो है मुझे पेन निकलता है। तो हम एज अ फैमिली फिजिशियन, एज अ एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन और अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये चीज़ देखते हैं कि ऐसे पेशेंट जो इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जहाँ मैं हाथों रखता हूँ वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का कोई वज़न उठाता हूँ तो पीछे से मेरा दर्द निकल आता है, या मैं किसी जगह पे बैठता हूँ, दोनों पाँव अपने फोल्ड करता हूँ तो उस कैफियत में मुझे लगता है कि शायद मेरी हड्डियों में पेन है, तो ऐसी कंडीशन में हम समझते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस का केस है। अब हम इसको चेक करने के लिए कि इस बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के नुकसान क्या होते हैं कि जल्द जो है ना उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, हल्का सा भी वो कहीं से गिरेंगे या किसी जगह से भी उनको हल्की फुल्की भी अगर दबाव वगैरह आएगा तो हड्डी वहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगी, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहली अलामत होती है। ज़्यादातर जो ये तो हर तरह के और हर तरह की उम्र के और हर कैटेगरी के पेशेंट में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ओल्ड एज है उसमें भी मसला हो सकता है, बाज़ ऐसी फीमेल्स हैं जिनके 40 ईयर्स के बाद जो है वो मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, तो ऐसी कैफियत में हम देखते हैं कि उनका भी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। और 40+ एज में जाके जितने भी हमारे मेल हैं या फीमेल हैं उनकी हड्डियों में भी बाज़ इस तरह की कंडीशन आती हैं कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। अब जब हमने ये चेक करना है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है या नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल में तो हमें ये पता चलेगा कि उसकी हड्डियों में मुख्तलिफ जगह पे पेन निकल आता है, हल्का सा भी वो टच करते हैं तो उनको लगता है कि शायद मेरी हड्डियों में पेन है या चुभन है, तो ऐसी कैफियत में हम ये जज कर सकते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस का केस है। अब हम जब इसको चेक करेंगे हमारे पास इसके 2 प्रोसीजर हैं। एक तो हम इसका BMD टेस्ट करेंगे, यानी हम बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट इसका करेंगे। फिर उसमें एक हमारे पास एक्सरे का ऑप्शन होता है जिसको हम DXA कहते हैं। DXA बेसिकली जो है वो आपका डुअल एक्सरे एब्जॉर्बिशिमेट्री के नाम से एक आपका एक्सरे होता है, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी हड्डियों की बॉडी में कैफियत क्या है या उनकी कंडीशंस क्या है या उसका एनर्जी लेवल क्या है। एक तो BMD टेस्ट हम करेंगे जो बेसिकली हमारा जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है, यानी BMD। वो हम हड्डियों का अल्ट्रासाउंड भी उसको कहते हैं। मुख्तलिफ जगह पे हम अपने क्लिनिकल में भी इसके देखते हैं, हम कैंपिंग भी इसकी करवाते हैं, तो उसमें पेशेंट का जो है वो कैल्शियम का लेवल चेक किया जाता है कि इसकी हड्डियों में कैल्शियम का लेवल क्या है। इस तरह DXA जो हम एक्सरा उसको रिकमेंड करते हैं, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि ये डुअल एक्सरे एब्जॉर्बिशियोमेट्री जो है ये बेसिकली ये एक्सरे करवाने से और BMD टेस्ट करवाने से हमें पता चलता है कि ये पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की किस स्टेज पे है। अब अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका हल क्या है? एक तो हम आपका कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में बूस्ट करेंगे, दूसरा हम आपकी एक्सरसाइज करवाएंगे, आपकी फैटी चीज़ें कम करेंगे, आपको प्रोटीन और कार्बन वाली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करवाएंगे, आपकी वॉक और पानी आपकी बॉडी को ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा और कैल्शियम सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा।
ऐसा जब आप करेंगे, जैसे बॉयल एग की सफ़ेदी हम अक्सर पेशेंट को देते हैं, ड्राई फ्रूट का कुछ चीज़ें उसकी हम रिकमेंडेशन देते हैं, बाज़ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसकी हम रिकमेंडेशन देते हैं कि आपका कैल्शियम लेवल जो है वो बॉडी में पूरा रहे और आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ना जाएँ, आपकी हड्डियाँ जो है वो घिसना भुरना शुरू ना हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर जो हमारे पास ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनको जो है ना वो आपका नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, इसी तरह उनके मुख्तलिफ़ जगह पे कूल्हे की हड्डियाँ रिप्लेस करनी पड़ जाती हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे उनकी ऐसी सर्जरीज़ करनी पड़ जाती हैं क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनकी हड्डियाँ वीक हो चुकी होती हैं या वो घिस चुकी होती हैं। तो ऐसी कैफियत से बचने के लिए हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी का कैल्शियम लेवल चेक करवाएं। जैसे ही आपको कोई लगे कि किसी जगह पे BMD का कैंप हो रहा है तो आप वहाँ पे अपनी हड्डियों का अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपको ये नॉलेज हो सके कि मेरी हड्डियों में कितनी वीकनेस है। तो यही हमारा आज का मैसेज था। तो हम अपने पेशेंट जो इतने भी हमारे पेशेंट हैं, फिर हमारे दोस्त हैं, फैमिली फिजिशियन, जिस तरह के भी ऐसे हमारे कोलीग्स भी हैं, उनको भी हम ये कहेंगे कि उनके क्लिनिकल ट्रायल में अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो लाजमी उनका जो है वो BMD करवाएं, उसके बाद उनका DXA करवाएं, और या उनका अगर आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जाना चाह रहे हैं तो आप उसका कैल्शियम का लेवल चेक करवाएं, सीरम कैल्शियम उसका आप करवा लें, फिर उसके बाद विटामिन D3 भी आप करवा सकते हैं, CBC भी करवाएं, ताकि आयरन, कैल्शियम और विटामिन D की उसकी बॉडी में मकदार क्या है, ताकि पेशेंट जो है वो एक हेल्थी लाइफ की तरफ जा सके। जैसे ही वो अपना कैल्शियम लेवल और अपनी डाइट को मेंशन करेगा या अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करेगा, तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में मेंशन करेगा तो वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ चला जाएगा। यही हमारा मकसद है कि जितना भी अच्छा जो है पेशेंट को ये मैसेज दिया जाए, कन्वे किया जाए, वो इसको फॉलो में करके अपना लाइफस्टाइल को बेहतर बना सके। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई और एक अच्छा टॉपिक जो हमारे पेशेंट की वेलफेयर के लिए हो तो वो हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।